हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं ऐसी चीज डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आपके होश उड़ जाएंगे। इसके दो पहलू हैं, दो पहलू को जोड़कर मैं बताने वाला हूं कि क्या चीज हुआ है और ये कौन ऐसा बोल रहा है और इसके क्या पुख्ता सबूत है। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक एक करके पाकिस्तान के अंदर जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे उनकी हत्या की जा रही थी, और वो भी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, जिसके लिए पाकिस्तान ने कई बार बोला भी कि ये इंडिया करवा रहा है। इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो इसको करवा रही है। बट इंडियन ने इसको सिरे से नकार दिया था और बोला था कि हमारा ऐसा कोई रोल नहीं है, हम ऐसी कोई हत्या नहीं करवा रहे हैं। जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे स्पेशली इंडिया के अंदर, जिन्होंने इंडिया के अंदर कोई ना कोई साजिश रची थी, उन सबको एक एक करके मार दिया जा रहा था। एक पहलू तो उसका यह हो गया है। दूसरा पहलू, अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार बनी है। वहां की जो सरकार थी, जो वहां के प्रेसिडेंट थे, पहले उनको अरेस्ट किया गया, फिर उनको मार दिया गया और अब वहां पे तालिबान की सरकार चलती है। तो आप बोलोगे कि भाई इंडिया की और रॉ की बात करते करते आप कहां तालिबान पे चले गए हो। तो भाई एक बहुत बड़ी न्यूज आई है जो कि इंटरनेट पे एकदम तहलका मचाया हुआ है। ये कि फॉर्मर ऑफिसर है सारा एडम्स, उन्होंने एक पॉडकास्ट में, जनरली जैसे पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, जिसका नाम है शॉन रायन शो, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उस पॉडकास्ट पे बात करते करते सारा एडम्स ने बोला है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादियों की हत्या हो रही है वो इंडिया नहीं बल्कि तालिबान कर रहा है, और उस तालिबान को कंट्रोल जो कर रहा है, मतलब वो जो हत्याएं हैं वो इंडिया करवा रहा है। हो सकता है, कई बार क्या होता है, लोग अपनी, जैसे उनकी बुक्स वगैरह भी मार्केट के अंदर है, तो कई बार क्या होता है कि लोग अपनी बुक्स को ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए ऐसी चीजें बोल देते हैं ताकि उनको एक पब्लिसिटी मिले। पहली बात तो वो एक सीआईए में ऑफिसर रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट हो रही है, तो वहां वो वाला जो एक अधिकारी है रहता है, ऐसी बातें बोलना उसको शोभा नहीं देता। मतलब जस्ट द सेक ऑफ सम पब्लिसिटी यू कैन नॉट गिव दैट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट। तो शॉन ने, जो उसके होस्ट थे पॉडकास्ट के, उन्होंने उससे पूछा कि भाई आर यू सीरियस, मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि आर यू सीरियस, जो आप बोल रहे हो कि क्या ऐसा हो सकता है, आप सच बोल रही हो। तो उन्होंने बोला, son, so he has another brother, Dawood. And India kind of works with Dawood and they give him money, and it's just kind of like the little things they do with the Baluchis, like the Baluch Liberation Army, BLA, and TTP, and it's like the things they do to poke Pakistan. You know that crap. So they have that going on, which I knew about. So then I hear, hey, they gave $10 million to Mullah Yaqub, so they went up a step. And then, so it's like, well, what's this 10 million for? What are they doing with it? The 10 million went to fund Gecko Base. You remember Gecko Base? I mean, I've never worked in Gecko Base. Several times. Yes, so you know Gecko Base. I know some of your audience does. So Gecko Base now is the location where Haibatullah, so the supreme leader of the Taliban, that is where his personal security is. So then it's like, okay, the Indian government, or probably their intel service, is funding Haibatullah's. उन्होंने आगे बोला, हमने सुना है कि भारत ने मुल्ला याकूब जो कि तालिबानी है, वहां की गवर्नमेंट में इस टाइम पर है, $10 मिलियन, 83.36 करोड़, मतलब 83-84 करोड़ के आसपास होता है, इतना पैसा इंडिया ने तालिबान को दिया। जिस मुल्ला याकूब की बात कर रहे हैं वो करंटली जो तालिबान सरकार है उसके अंदर रक्षा मंत्री है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा था, वहां पे कैंप गैको था जहां पे अमेरिकन रहते थे, बेसिकली उनका बेस कैंप था। जब वो उसको छोड़ के आए तो अभी करंटली वहां पर जो है, जो तालिबान का सुप्रीम लीडर है हिबतुल्लाह, जो वहां का सुप्रीम लीडर है, उसकी सिक्योरिटी वहां पर रहती है। रीजन है जो वो उसकी पर्सनल सिक्योरिटी को फंड किया जा रहा है या इतना पैसा दिया जा रहा है। इतना फंड करने पे भारत को रिटर्न में उसमें क्या मिल रहा है, क्योंकि कोई भी किसी को फ्री में ऐसे पैसा नहीं देता है। ये बात फैक्ट है कि भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर, या इवन अगर आप लोकल भी देखेंगे, आप कोई भी किसी को फ्री में ऐसा पैसा नहीं देता है, जस्ट कोई ना कोई रीजन जरूर रहता है। आगे उन्होंने ये भी बोला कि भारत जो ये पैसा दे रहा है इसके लिए तालिबान उनके लिए काम कर रहा है। तालिबान जो है पाकिस्तान में जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, जो भारत के बेसिकली दुश्मन है, उनको मार रहा है। इस तरीके से वो भारत की हेल्प कर रहा है और भारत जो है वो उनको फंड कर रहा है। And it's not even tons of money compared to what we're putting in. So I have all these questions, okay? So it's like, what is India getting? And also, really, what's the Taliban getting? Because they don't give a damn about $10 million. So this is going to sound like the craziest thing ever, okay? But what the Indians and the Taliban are doing, I kid you not, is India is using Taliban's network to assassinate
Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God. Yeah, I know this leaves so many questions, but yeah, so they've been doing all these hits. So they've been killing all these Kashmiri militants. They've been killing a bunch of Sikh militants. I don't know anything about the Sikh part, so if anyone's interested in that part, I've only looked at the Kashmiri piece. So yeah, so they're using, they say the Taliban networks, and then they're doing these assassinations. They're happening all over Pakistan, like in Lahore and Karachi and etc. ये सुनकर होस्ट जो थे वो भी काफी हैरान हुए। उन्होंने बोला कि आर यू सीरियस। फिर उस पर उन्होंने कहा कि मैं कसम खा के कहती हूँ ये सारी चीजें हमें पता है। इतनी बड़ी बात और इतने कॉन्फिडेंस से वो इतनी बड़ी बात बोल रही है तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। बाकी मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई इस बारे में, बट अभी हाल ही में ये जो उनका इंटरव्यू है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, क्या तालिबान इतना स्ट्रांग हो गया कि वो इस तरीके से असैसिनेशन कर रहा है पाकिस्तान के अंदर कि किसी को कोई सबूत भी नहीं छोड़ रहा है? क्या इतना स्ट्रांग हो चुका है तालिबान? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो इंडिया की हो, कि अब इतना स्ट्रांग हो चुका? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे तो नहीं लगता कि तालिबान इतना स्ट्रांग है कि वो इस तरीके से मारेगा लोगों को और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और उनको खुद मतलब पाकिस्तान तक को ये बोलना पड़ेगा कि भाई अज्ञात लोगों ने उनको मारा है। तो भाई मुझे तो खैर मेरे को नहीं पता इस बात पे कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। जो भी ये बोला गया है भाई उन्होंने पूरी की पूरी अपनी होशो हवास में बोला। उन्होंने बोला कि यस आई स्वेयर टू गॉड आई, कि ये बिल्कुल भी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई नो ये बहुत सारे क्वेश्चंस पे लीड करेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे जाएंगे, बट मैं ये जो बता रही हूँ बिल्कुल सच है। आप लोग भी बताइए आपको क्या लगता है इसके बारे में। आपको लगता है कि भारत फंड कर सकता है तालिबान को, कि तालिबान भारत के लिए इस तरीके से काम करेगा? सबसे पहली बात तो ये कि तालिबान क्यों किसी के कंट्रोल में आएगा? और मैं कह रहा हूं अगर आ भी है, मतलब मेरा अगर पर्सनल व्यू अगर आप मानेंगे भी, अगर कंट्रोल ऐसा हो भी रहा है, तालिबान अगर इनकी बात में सच्चाई भी 1% भी सच्चाई भी है, तो मैं कह रहा हूं कि तालिबान कंट्रोल में आ भी रहे तो ये तो अच्छी बात है। हमारे देश के जो आतंकवादी हैं उनको ही खत्म किया जा रहा है, हमारे देश के लिए खतरा है उनको ही खत्म किया जा रहा है। हो सकता है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया गया हो, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया के बारे में या इंडिया को लेकर कुछ भी ऐसा बोला जाएगा तो एक बहुत बड़ी न्यूज बनती है, बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है। तो लेट्स सी, मुझे पर्सनली खुद नहीं पता कि ये सच्चाई है, बट जो भी है आगे चल के पता लगेगा अगर ऐसा कुछ होता है। और नहीं भी होता है तो यार बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट्स करती हैं, डिफरेंट वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स करती हैं और किसी के बारे में उसको पता नहीं रहता है। बट लेकिन ये बात फैक्ट है कि जो CIA ऑफिसर्स हैं वो रिटायर होने के बाद कई बार उन्होंने ऐसे बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जैसे जो इन पे अमेरिका में भी जो अटैक हुआ था वो प्लान किया था खुद अमेरिका ने। और ऐसे ही बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो किस तरीके से अमेरिका प्लान करता है और किस तरीके से अमेरिका का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है अपने फायदे के लिए। बाकी ये इसमें कितना सच्चाई है मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताइए, आप अपने व्यूज बता सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू था, आप भी अपना पर्सनल व्यू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा, और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।